इसराइल और फ़लस्तीन का तनाव कोई नई बात नहीं है। 1967 से इसराइल और फ़लस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन पिछले 50 साल के दौरान जिस अंदाज से इसराइल ने फ़लस्तीनियों की पूरी तहरीक को कुचल के रख दिया था, उसके बाद 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब फ़लस्तीनियों की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रूलिंग विंग हमस है, उसने इसराइल को इस तरह से चौंका दिया कि इसराइल के होश ही उड़ गए। 50 साल में पहली बार हमास के लड़ाकू ने गुरेला वार का इस्तेमाल करते हुए कई दर्जन इसराइली फौजियों और वहां के नागरिकों को बंदी बनाकर गाजा पट्टी पहुंचा दिया है। गाजा पट्टी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाली एक पट्टी है, जहां करीब 21 लाख लोग रहते हैं और वो सभी फ़लस्तीनी हैं। और इन 21 लाख लोगों को एक दीवार से, एक फेंस से जो है इसराइल ने एक सीमित दायरे में जो है कैद करके रखा है। वहाँ का पानी, वहाँ की सप्लाई, वहाँ की आवाजाही इसराइल ही तय करता है। लेकिन शनिवार शाम को जिस अंदाज से हमास ने इसराइल के अंदर ब्रीच करके उस फेंस के कई हिस्सों को उड़ा दिया, उसके साथ साथ जो चेक पॉइंट्स गाजा पट्टी को इसराइल के साथ अलग करते हैं, उन चेक पॉइंट्स पर, कई सारे चेक पॉइंट्स पर हमास के लड़ाकों ने कब्जा किया, दावा बोला और वहां से इसराइली फौजियों को कई की हत्या कर दी, कई को अपने साथ उठा के हमास के इलाके यानी गाजा पट्टी में पहुंचा दिया। दरअसल पिछले कई सालों के दौरान कई बार अपने मन के मुताबिक इसराइल ने जब चाहा गाजा पट्टी पर हमला किया और गाजा पट्टी में सैकड़ों फ़लस्तीनियों की वो हमले कारण बने और सैकड़ों और हज़ारों लोग उनमें घायल हुए। लेकिन शनिवार का हमला कुछ ऐसा था जो इसराइल की तरफ से नहीं बल्कि हमास लड़ाकू ने खुद छेड़ दिया और कई दर्जन हमास के लड़ाकू कई तरीकों से जो है इसराइल में घुस गए। कुछ लोग बाइकों पर गए, कुछ लोग पैदल गए, कुछ लोग पैराशूटर्स के ज़रिए इसराइली इलाके में दाखिल हुए और बिना किसी भनक के इसराइल के चौकियों पर, इसराइल के रहायशी इलाकों पर और इसराइल के चेक पॉइंट्स पर जो है हमला बोला है। उसकी जवाबी कार्रवाई भी इसराइल ने हस्बे दस्तूर जिस तरह से वो एयर स्ट्राइक्स करता है गाजा के इलाके में, और वहाँ पर भी जो है करीब 250 से भी ज़्यादा लोग फ़लस्तीनी जो है वो मारे गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उनमें अधिकतर आम नागरिक हैं और करीब 1000 से ज़्यादा लोग जो घायल हुए वो भी आम नागरिक हैं। और अब युद्ध के हालात जो हैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक तरफ अमेरिका की पुष्टपनाही से इसराइल जो है बदले की बात तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है अमेरिका इसराइल के फ्रंट पर आकर लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। उसको पता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर दुनिया में दो फाड़ हैं। ख़ासतौर से जब से यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया पिछले साल, उसके बाद जो है दुनिया की परिस्थितियां बदली हैं। दुनिया दो भागों में बट गया है और कहीं ना कहीं उसका खमियाजा या हम कहें इसराइल को उठाना पड़ रहा है और उसका फ़ायदा जो है हमास लड़ाकू उठाने लगे हैं। हमास के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इसको जो है यरूशलेम, जिसको मस्जिद अक्सा के नाम से जाना जाता है, उसकी लड़ाई से जोड़ा है और कहा है कि इस लड़ाई में हमास को जितने भी फाइटर्स चाहे लेबनान के हों, चाहे बाकी जो फ़लस्तीन में ग्रुप्स अलग अलग हैं, वो उनके साथ आए हैं। इस्लामिक जिहाद जो कि दूसरा मिलिटेंट ग्रुप फ़लस्तीनियों का है, उन्होंने हमास को साथ देने का फैसला किया है और यहाँ तक दावा किया है कि उनके लड़ाकू भी इसराइल के खिलाफ इस युद्ध में शामिल हुए हैं। इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति जो है वो अभी फ़िलहाल नियंत्रण में इसराइल के नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी 22 जगहों पर जो हैं हमास के लड़ाकों और इसराइल के फ़ौजों और सुरक्षा बलों के बीच में युद्ध चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ी चुनौती इसराइल के लिए यहाँ पर खड़ी हो रही है, जो हमास ने भी कहा है कि जिन नागरिकों और इसराइली फ़ौजों को उन्होंने बंदी बनाया है, उन्हें गाज़ा के उन बिल्डिंगों में रखा जाएगा जो इसराइल की नज़र में हमास के हेडक्वार्टर्स हैं। तो जाहिर है अगर
इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स इन बिल्डिंग्स पर होती हैं और वहाँ पर इसराइल के नागरिक या फौजी मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमास के लिए एक और दुनिया में रखने के लिए एक दलील बनेगी कि हमने जो नागरिक सुरक्षित यहाँ से उठा के किडनैप किए थे, उनको जिन ठिकानों पर हमने रखा था, तो वहाँ पर इसराइल ने ही उनको मार गिराया। तो जाहिर है कि उससे इसराइल के भीतर जो हैं कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ विरोध खड़ा हो जाएगा कि वो अपनी नागरिकों की जो है सुरक्षा नहीं कर सका, उनको बचा नहीं पाया। और दूसरी तरफ जो है हमास भी यही चाहता है कि इन नागरिकों को जिनको बंदी बनाया है हमास ने, उनको लेकर इसराइल के साथ कोई बड़ी डील हो। गौरतलब है कि करीब 6000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं इसराइल के जेलों में बंद हैं। हमास का ये भी कहना है कि उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके बदले में ये कार्रवाई हमास ने की है। लेकिन एक बात तो साफ है कि 50 साल में पहली बार इसराइल को जिस अंदाज से हमास ने चुनौती दी है और जिस अंदाज से विश्व इसराइल और फ़लस्तीन के युद्ध पर अब की बार बटा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बड़ी दरार दुनिया में अलग अलग देशों के बीच में खड़ा करने वाला है। और यूक्रेन रूस युद्ध के बाद अब ये एक ऐसा युद्ध है जो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की एक शुरुआत होने जा रही है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।